हमारा क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का साइंस का पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अगर हमारा अवतल दर्पण है तो हम उसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें जिससे इमेज हमारी आभासी, सीधी और वस्तु से बड़ी पाई जाती है। तो आपको पता है अवतल दर्पण में हमारा केस नंबर 6 है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अगर ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारी आभासी, सीधी और वस्तु से बड़ी बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे होंगे, हमारे दोनों अवतल होंगे। ठीक है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, वह हमारा कॉर्निया होता है, जहाँ इमेज बनती है। ठीक है। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, तो इसका रेसिस्टेंस जो हमारा रेसिस्टेंस होगा वो भी हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो पहले श्रेणी क्रम में करे जाते हैं तो उसका हम R निकाल लेंगे श्रेणी क्रम में, फिर पार्श्व क्रम में R निकाल लेंगे। दोनों का R1 और R2 दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये लंबाई और व्यास जो है समान है। ठीक है। फिर उसके बाद हम R1 R2 निकालने के बाद फिर हम उसकी ऊष्मा निकाल लेंगे। ऊष्मा का हमारा फॉर्मूला H = V²/R हो जाएगा। ठीक है। तो हम एक बार श्रेणी क्रम में H निकाल लेंगे, फिर पार्श्व क्रम में H निकाल लेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1:4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। एंटीमनी क्या है, एक हमारी उपधातु है जिसे मेटलॉइड भी बोलते हैं इंग्लिश में। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें बताना है तो C2H4 हो जाएगा, जिसका हमारा 1:2 होता है। तो यहाँ पर 2 और 4 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है। तो 1:2 आ जाएगा, तो हमारा इसका आंसर B हो जाएगा। प्रोपेनल में हमें समूह बताना है, तो यहाँ पे प्रोपेनल आ रहा है, अल आ रहा है, अल आता है तो हमारा CHO ग्रुप होता है। ठीक है। ऑन आएगा तो CO ग्रुप होगा, OH आएगा तो COOH ग्रुप होगा, और OH आएगा तो ऑल ग्रुप होगा। ठीक है। हमारा एसिटिक अम्ल का हमें IUPAC नाम बताना है, तो हमारा ये एथेनोइक हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो इसका ऑक्साइड हमारा ऑक्साइड जो बनेगा हमारा MO हो जाएगा। ठीक है। अब वृक्कों का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना। ठीक है। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालना। ठीक है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं हमारे ब्रायोफिल्म में। ठीक है। आनुवंशिक विज्ञान के जनक हमारे कौन है, मेंडल हैं। ठीक है। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक है। मुकुलन एक प्रकार का क्या होता है, ये अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है। मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था, हमारा उद्यान मटर था। ठीक है। इनमें से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो हमारा शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है। ये हमारा किसका है, ये हमारे नर का है। तो ये क्या करता है, हमारा शुक्राणुओं को मूत्रमार्ग तक ले जाने वाली जो नलिका होती है वो हमारी शुक्रवाहिका होती है। ठीक है। जो हमारे शुक्राणुओं को मूत्रमार्ग तक ले जाती है वो कौन सी नलिका होती है, वो हमारी शुक्रवाहिका नलिका होती है। अब आप देख सकते हैं ये वाले इसके जो हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की स्थिति हम प्राकृतिक लिखिए। ठीक है। यहाँ पे अगर हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रांत त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृति और आकार हमें बताना है। किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर हमें विभवांतर बताना है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हमें। नामांकन आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें वृक्षों का क्या कार्य है। ठीक है। ये बताना है हमें। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में वक्त बलियों का क्या महत्व है। ठीक है। हमारा ये इसमें संरचना बतानी है हमें। मैथेनल इसमें अल आ रहा है, आपको पता है, तो इसमें हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा, CHO ग्रुप हो जाएगा। आप बना सकते हैं। इसमें ये आयन आ रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो हमारा आयन होता है। जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसमें ईन होता है। जिसमें एक बॉन्ड होता है वो हमारा एन होता है।
यहाँ पे ऑन आ रहा है, ऑन हमारा CO ग्रुप होता है, ठीक है, आपको पता है। ये भी हमारा ऑन आ रहा है, CO ग्रुप होता है, ठीक है। अभी हमें परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, इसके आधार पर हमें बताना है कि कौन कौन से ये हमारे मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड हैं, ठीक है। इसमें हमें तत्वों के नाम बता देना है और इसमें हमें ये इसका समूह और हमें आवर्त संख्या बता देनी है, ठीक है। जो हमारे इसके पीरियड और क्या बोलते हैं इसके ग्रुप बताना है, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन होती हैं, खड़ी खड़ी लाइनें जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारे ग्रुप कहलाते हैं। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे क्या कहलाती है, ये हमारे पीरियड कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी में हम क्या कहते हैं, आवर्त संख्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें ये रिएक्शनें दी हुई हैं, इसको हमें सॉल्व करना है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन है, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए, लसिका तथा उदर में कोई दो अंतर लिखिए, कायिक जनन किसे कहते हैं, हृदय का क्या कार्य है, रसायन संश्लेषण क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए, पाचक एंजाइमों का कार्य इनके संक्षेप में बताना है, डार्विनवाद को और लेमार्कवाद को, ठीक है।